किरणं विमलयरनेमिचन्दं पिहुवनचन्दं नमस्सामि। नमस्ते महाराज, वंदे माताजी, वंदे। गाथा नंबर 394 है, त्रिलोकसार। कल अपन ने कहाँ तक देखा था? पार्श्वभुजा निकाली थी, निषद पर्वत की पार्श्वभुजा कैसे निकाली? हर एक, कल क्या क्या निकाला था? हर एक क्षेत्र का जीव बाण निकाले, फिर जीवा निकाली, फिर धनुष निकाले। निषद पर्वत के भी बाण, जीवा और धनुष निकाले। तो निषद के बाण, धनुष में से हर एक क्षेत्र के बाण कम किए और जो आया उसका आधा किया, तो एक पार्श्वभुजा जो निषद पर्वत की है वो निकली। और वही जो धनुष आए, और धनुष के भी प्रमाण बताया पिछली गाथा में, कितना आया वह 83,377 इनका है हर एक क्षेत्र का। हाँ, चाप और धनुष एक ही, बाण अलग, बाण, जीवा और धनुष। चाप और धनुष एक ही निकल, चाप को ही कंस में धनुष लिखते हैं। अब जो ऊपर मतलब उसके जो धनुष निकाले हैं उसका प्रमाण 393 गाथा में बताया, 83,377 हर एक क्षेत्र का, और निषद का 1,23,768। अब उसके ऊपर जो अंक आए हैं, शेषांक, उसका प्रमाण यहाँ पर 394 गाथा में बता रहे हैं। माहव चंदुद्धरिया नवय कला नय पद पमाण गुणा पास भुजो 14 कदी 20 सहस्रम च दे सूणा। माहव चंद, माधव का अर्थ होता है नारायण, नारायण 9 होते हैं। हाँ, और चंद्र एक होता है, वो लौकिक की अपेक्षा से एक ही चंद्र माना है ना, तो चंद्र से एक लेना। और उसको उद्धरिया, उसको उद्धृत करना, किससे? नवय कला, 9 कला नहीं, वो 19 हो गया, 19 से उद्धृत, माधव और चंद्र से उद्धृत। माधव मतलब 9, और अंका नाम वामतो गति, वामतो गति उल्टी उल्टी कहते हैं। पहले लास्ट का बताएंगे, फिर उसके पीछे का बताते हैं। तो 9 और 1, इससे उद्धृत नवकला मतलब 9/19, ये शेषांक किसके हुए? हरि क्षेत्र के। और नय पद पमाण गुणा पास भुजा, और उसके कितने हैं? उसको नए प्रमाण से गुना करो, नए मतलब 2, तो इसको ही 2 गुना करो। नय पद पमाण गुणा, नए के जितने भेद है, पद है, उससे उसको गुना करो नए स्थान से। तो इसको 2 से गुना किया तो कितना है? 18, 19। ये हरि क्षेत्र के शेषांक है और ये निषद के शेषांक है। निषद के शेषांक 9 दूने 18 किया। हाँ, शेषांक, धनुष के शेषांक अभी पार्श्वभुजा बताते हैं। यह धनुष के जो शेष अंक आए थे वो बताए। पार्श्वभुजा कितनी है? 14 कदी 20 सहस्रम, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना होता है? 196, 14 गुणे 14, और उसको 20,000 कुछ कम 20,000, तो 20,000 196, ये 196 पूरा नहीं है इसलिए कुछ कम किया। 95.15 14/19 आया था, तो 5/19 कम है, लेकिन इसलिए कुछ कम किया। इसमें कुछ कम 20,196, 14 का कृति वर्ग। गाथा में बताने तो संक्षेप में कैसे बता सकते हैं, वैसा बताते हैं। 14 का दिखाया तो हो जाता है। ये पार्श्वभुजा, पार्श्वभुजा मतलब कल बताया था ना, ये धनु है
अब यहाँ पर ये निषद पर्वत है और इसके नीचे हरित क्षेत्र है, तो ये निषद का पूरा ये धनुष है, तो इसको ये पार्श्वभुजा कहते हैं। जो हरित क्षेत्र तक आएगी उसको पार्श्वभुजा कहेंगे। इतना ही निषद पर्वत है ना, तो उसके दोनों बाजू की ये भुजाएं हो गई, 2 भुजा हो गई। तो वो कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 20,196 है। आधा क्यों करना, आधा किया था ना उस समय अपन ने, किया था ना, वो माइनस करना और उसका आधा करना। हरित क्षेत्र में से निषद के धनुष में से हरित के धनुष को माइनस किया और उसको आधा किया, उसका 2 से भाग दिया, तो पार्श्वभुजा आई 20,195 सही 14/19 आया था। वो ये यहाँ पर 20,196 कहा, दोनों मिलाकर के 40,391 आए थे। इसका आधा किया तो पार्श्वभुजा के अंक हुए 100। अब आगे सूर्य के उदय स्थान कहाँ कहाँ पर है, जम्बूद्वीप में कितने हैं, लवण समुद्र में कितने हैं, कुल कितने उदय स्थान हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का उदय होता है ना, तो वो कितने उदय स्थान हैं, इतनी गलियाँ हैं, तो उदय स्थान कितने हैं, तो उसका प्रमाण आगे बताते हैं। 395 नंबर आता है। दिनगदिमाणम उदयो तेने सहे नीलगेयते सट्टी हरिरम्मगे सुदोद्दो सूरे नवदस स्वयं लवने। दिनगदिमाणम, दिनगति का जो प्रमाण है वो उदयो, जितने दिनगतियाँ हैं मतलब जितने सूर्य के गतिमान है उदय स्थान, वे सब कितने वे ते निसहे नीलगेय 63, निषद पर्वत पर और नील पर्वत पर 63 हैं। इधर निषद पर्वत पर, इधर नील पर्वत पर, तो जितने निषद पर है उतने ही नील पर्वत पर हैं। वो कितने हैं, 63 हैं। अभी निकालेंगे सब पूरा, उसमें कितने आते हैं, जम्बूद्वीप में जो 4 क्षेत्र है उसमें निकालेंगे। और हरिरम्मगेसु 2, इधर हरि क्षेत्र और उस साइड में रम्य क्षेत्र, तो हरि क्षेत्र में 2 और रम्य क्षेत्र में 2, मतलब वो वेदी आती है जम्बूद्वीप की, उस वेदिका पर उदय होता है उस समय कि वो हरि और रम्य क्षेत्र के बताए उसको, उसमें 2 स्थान होते हैं। और सूर्य नवदस स्वयं लवने, और लवण समुद्र में 119 ना, नवदश ऐसा बताया उन्होंने, नहीं नवदश क्या बता रहे, 119 उदय स्थान होते हैं। कितने हो गए, मतलब ये जम्बूद्वीप है, तो ये 180 योजन इधर है ना अभ्यंतर वीति में, ये पहली वीति है, फिर इसके बाद ऐसे दूसरी वीति, ऐसे कितनी वीतियाँ हैं, तो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी ना, तो इधर भी ये इधर निषद पर्वत पर उदय स्थान है, ये नील पर्वत पर, और इधर निषद पर्वत पर उदय स्थान है। तो यहाँ पर एक सूर्य का उदय होता है और यहाँ पर एक सूर्य का उदय होता है, और वो उदय होते हुए वो इधर से इधर आता है, ये इधर से इधर आता है। वो ताप और तम क्षेत्र का भी मुझे एक और बताना था, ऐसे वहाँ पर उस दिन में भूल गए, बाद में कहना था लेकिन भूल गए। एक बात बताते हैं उसको, ये जब सूर्य अभ्यंतर वीथि पर है, ये सूर्य का विमान, तो यहाँ ताप क्षेत्र बताए, इधर आधा होता है इधर आधा होता है, ऐसा बताए ना। तो यहाँ पर जब है तब वो उदय में आता है तो इधर आधा होगा, और ऐसे ही यहाँ पर जैसा सरकेगा ना
उसके साथ में उधर उधर आधा और इधर आधा रहेगा, ये इधर इधर आता जाएगा ऐसे। मतलब जहाँ पर है उसके ही वहाँ से ही इधर आधा और इधर आधा लेना। पहले दिखाते समय यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन वो सूर्य तो एक स्थिर नहीं है ना, फिर वो घूमेगा, तो घूमते समय वो जो सूर्य के आगे और पीछे आधा आधा ताप क्षेत्र रहेगा, और वो उधर उसको छोड़ करके फिर इधर तमक क्षेत्र रहेगा। ऐसा वो आया था ना, वो बताना रह गया था। ऐसे जहाँ पर जाएगा वहाँ पर वो ताप क्षेत्र इधर उधर होगा, मतलब उजेला उतना रहेगा और उधर बाकी का अंधेरा रहेगा। ताप क्षेत्र तमक क्षेत्र का अर्थ क्या, अब ये सूर्य है इधर और इधर, ये ताप क्षेत्र रहेगा, और एक सूर्य इधर है तो इधर और इधर ताप क्षेत्र रहेगा, और बीच जो जगह बची ये तम क्षेत्र रहेगा, इधर और इधर। ऐसा ऐसा मतलब वो फिक्स ऐसा नहीं रखना लगाना कि इधर ताप क्षेत्र है, वो तो सूर्य के साथ में जैसे फिर घूमेगा तो वैसे ताप क्षेत्र इधर और इधर आधा हो जाएगा। जहाँ पर भी सूर्य होगा उस विति पर, उस विति का जो ताप क्षेत्र बताया है उसका आधा है उसके आगे और उसका आधा उसके पीछे, ऐसा होता जाएगा। और वो दोनों सूर्यों का ताप क्षेत्र छोड़ा तो बाकी का तम क्षेत्र होगा, और ताप क्षेत्र जितना कम होता जाएगा वो तम क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये उस दिन बताना था मुझे, तो एक बताते तो ऐसा लगता है कि वहीं पर है ऐसा। यहाँ पर क्या बता रहे थे अभी, हाँ उदय स्थान जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप का जो 4 क्षेत्र है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, निषद पर्वत पर। इसको निषद पर्वत पर, निषद पर्वत पर जो उदय होते हैं वो कितने हैं, 63 उदय स्थान है। फिर उसके रम्य इधर हरि क्षेत्र पर, मतलब ये वो वेदिका पे है 2 उदय स्थान है। और लवण समुद्र में, ये सामान्य कथन है, अभी सब बताएंगे। सागर में 119 उदय स्थान है। तो ये सब कुल मिलाकर कितने हुए, जो 14 × 1 8 है ना, 184 उदय स्थान इधर निषद पर्वत, फिर उसके हरि क्षेत्र पर, और उसके बाद लवण समुद्र में होंगे सब उदय स्थान। मतलब ऐसे आभ्यंतर विति पर 180 भीतर है ना, फिर वो पहला दूसरा तीसरा ऐसा 63 हो जाएंगे, तो ये जम्बूद्वीप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी वेदिका आएगी, उसका भी सब खुलासा करेंगे। उस वेदिका पर 2 होंगे उदय स्थान, 4 योजन की वो वेदिका है। और फिर उसके बाद में लवण समुद्र में हो जाएगा उदय वहाँ पर। हाँ 2 उदय स्थान होते हैं वहाँ पर। अभी वो सब आएगा कथन, डिटेल अभी निकालेंगे पूरा। और इसी प्रकार उधर के साइड में 184 हुए, और इस इधर के साइड में नील, इस यहाँ निषद पर होता है उसी समय नील पर उदय होता है ना, तो नील पर 63 उदय स्थान है। अब एक ही सूर्य नहीं रहता है, कभी एक सूर्य का इधर पहले दिन निषद पर आया, दूसरे दिन नील पर आएगा, फिर उसका नील पर आया था उसका निषद पर आएगा, लेकिन सूर्य का उदय होगा वहाँ पर। और इधर रम्य क्षेत्र में 2, और लवण समुद्र में पुनः 119, तो ऐसे 184 हुए। ऐसे 184 उदय स्थान है सामान्य रूप से, लेकिन वो एक एक की अपेक्षा जब देखेंगे ना, उत्तरायण दक्षिणायन, अभी उसका बाद में बताती हूँ, अभी बताने से कुछ नहीं। 184 उदय स्थान है, मतलब प्रत्येक दिन में एक एक उदय होता है, तो 2 कम हो जाएंगे इसमें, ये बताना है। 366 दिवस हो गए होंगे ना, 2 कम हो जाएंगे। हाँ वही बोल रहे हैं ना कि अभी वो ये स्थूल कथन है। अभी ये जो है ना वापिस 184 जाएगा और वापिस आएगा, तो उसमें पहला और लास्ट का है वो 2 बार नहीं आता है, इसलिए 183 आता है। 183 इधर 100 जाते समय 183, आते समय 183, तो 366 होते हैं। अभी सब आएगा खुलासा, धीरे धीरे चलते हैं। 366 ही होंगे दिन। एक एक गली पर एक एक उदय स्थान है। एक गली
मतलब विथि जो है ना, ये विथि पहली विथि, ये उदय पहला स्थान यहाँ होगा, फिर दूसरी विथि पर दूसरा उदय स्थान होगा, तीसरी विथि पर तीसरा उदय स्थान होगा, ऐसे वहाँ पर बताएंगे। उसको से निकालते हैं कितने इतने कैसे आए क्या आए। अब सूर्य का संपूर्ण गमन क्षेत्र कितना है? 510 योजन है। प्रतिदिन का गमन क्षेत्र कितना है? प्रतिदिन कितना है? अंतराल बताया था 2 योजन, और 48/61 उसका पथ व्यास है, मतलब उसका जो विथि का प्रमाण है ये, मतलब सूर्य के विमान का जो व्यास है वो 48/61 है, और ये बीच का अंतराल है वो 2 योजन है। पुनः ये इधर दूसरी विथि है, पुनः अंतराल है, तो ये दोनों मिला करके इसको बोलते हैं प्रतिदिन का गतिमान। प्रतिदिन इतना गमन होता है, गमन क्षेत्र 2 योजन और 48/61। इसका निकालते प्रमाण तो क्या आएगा? 2 गुना 61 प्लस 48/61, 61 दूनी 122, 122 और 48 170/61। ये क्या हो गया? प्रतिदिन का गमन क्षेत्र हो गया सूर्य का। सूर्य प्रतिदिन इतना गमन करता है, वो गोलाई का प्रमाण नहीं, परिधि का, ऐसा कितना जाता है 2 योजन और 48/61, मतलब 170/61, इतना प्रतिदिन का उसका गमन क्षेत्र है। तो उसके ही वो उदय स्थान निकालते हैं कि 100 प्रमाण राशि 170/61 इतने क्षेत्र में योजन लेना, यहाँ पर सब जगह कहीं लिखा नहीं तो भी समझना। योजन इतने क्षेत्र में एक उदय स्थान होता है, तो क्षेत्र कितना है अपना? ये गमन क्षेत्र 510 योजन है। 510 योजन में कितने उदय स्थान होंगे? तो 510 510 भागिले 170/61, उल्टा गुना हो जाएगा। 510 गुना 61/170, 170 तिया 510, 3 गुणिले 61 बराबर 183, और उसका जो लास्ट का 48/64 रहेगा ना, 510 के ऊपर और 48/64 है, वो एक उदय स्थान होगा लास्ट का, अब बाह्य विथि का। तो कितने उदय स्थान हुए? कुल 184 उदय स्थान हुए। उदय स्थान 184 है। अब जब दक्षिणायन उत्तरायण गिनेंगे तो किस में ग्रहण करना वो बताएंगे बाद में। 184 गलियां हैं, और जितनी गलियां हैं उतने ही उदय स्थान है, क्योंकि हर गली में उसका उदय होता है। हाँ, जितनी विथि है उतने उदय स्थान होंगे, तो 184 है। अब यहाँ 4 क्षेत्र के अंत तक शेष क्षेत्र में जो सूर्य, हाँ वही बताया कि इसके 510 के ऊपर 48/61 है, तो इसमें एक उदय स्थान होगा, क्योंकि लास्ट में ऐसे आएगा ना, पहली विथि फिर अंतराल, फिर विथि फिर अंतराल, फिर वो अंतराल लास्ट का अंतराल आएगा, वो हाँ 502 योजन समाप्त हो जाएंगे, और वो लास्ट की विथि पर वो सूर्य होगा, वो 48/61 योजन में, तो वो लास्ट का उदय स्थान होगा 184वां। तो 184 उदय स्थान हुए। अब यहाँ पर दक्षिणायन में कितने द्वीप संबंधी 4 क्षेत्र में और वेदिका के विभाग करके उदय स्थानों की प्रारूपणा करते हैं। कुल ऐसे बताए 184 उदय स्थान है। अब इसमें से द्वीप में कितने उदय स्थान हैं और
हां कोणत्या विचार कसं गेलं तर काय होते ते शंका होतं का नाही हां ते आपला समाज देखील ते सूर्य कोणत्या विचार जातो त्याला उदय स्थान आहे ते 184 उदय स्थान पण आहे हां आणि 167 पण आहे. हाँ गली 184 है उसकी। हम्म? क्या निकाल रहे हैं अब ये 184 गली बताए और 184 उदय स्थान बताए। अब यहाँ पर बता रहे कि दक्षिणायन में जब अभ्यंतर वीति से बाहर जाएगा तो दक्षिणायन, बाहर से भीतर आएगा तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो दक्षिणायन में द्वीप समुद्र संबंधी जो 4 क्षेत्र है और वेदिका है उसमें कितने कितने उदय स्थान है, ऐसा सब एकदम पूरा फिट बताते हैं कितने योजन है और उसमें कितने स्थान होंगे, ये सब बताएंगे बराबर। तो पहले जम्बूद्वीप के सूर्य का 4 क्षेत्र, जम्बूद्वीप में कितना है 180 योजन है, जम्बूद्वीप में 180 योजन है। अब इसमें 4 योजन की वेदिका है, जम्बूद्वीप की वेदिका का प्रमाण कितना है 4 योजन। कितनी बड़ी वो वेदिका होगी, विस्तार उसका चौड़ाई कितनी है 4 योजन, परकोटा बोलते ना अपन, 4 योजन का है वो वेदिका। और इसका लवण समुद्र के 4 क्षेत्र का प्रमाण कितना है 300, लवण समुद्र में 330 सही 48/61 योजन है। अब यहाँ सूर्य के प्रतिदिन का गमन क्षेत्र 61 है, उसका ये अपन ने निकाला ना प्रमाण 170/61, एक क्या है प्रतिदिन का गमन क्षेत्र है। जम्बूद्वीप और लवण समुद्र के बीच में जो तट है परकोटा बोलते हैं, उसको वेदिका बोलते हैं। जम्बूद्वीप होने के बाद लवण समुद्र है ना, तो कितना बीच में अंतर है उसके, तो एक 4 योजन की वेदिका है उसके। 180 योजन के भीतर ही आएगी, तो वो इसलिए 180 योजन में 4 को माइनस करेंगे, तो उस वेदिका के ऊपर 2 उदय स्थान हैं, वो कैसे होते वो दिखाएंगे। 2 हैं तो 180 में से 4 योजन माइनस किया तो वो जम्बूद्वीप में हुआ और वेदिका में अलग बताएंगे। ये जम्बूद्वीप का 4 क्षेत्र हुआ 176 योजन। इस 176 में कितने उदय स्थान होंगे वो निकालेंगे पहले। मतलब यहाँ पर ये जम्बूद्वीप आएगा और उसकी ये वेदिका होगी 4 योजन की। तो ये जम्बूद्वीप में यहाँ से यहाँ 4 क्षेत्र है 180 योजन का, 176, ये 176 और ये 4 योजन है। तो इस 176 में कितने उदय स्थान हैं उसको 83 करके निकालेंगे। प्रमाण राशि 170/61 योजन का एक उदय स्थान है, मतलब इतना क्षेत्र जाने पर एक उदय स्थान होता है। फल राशि एक उदय स्थान, तो यहाँ पर कितना क्षेत्र है जम्बूद्वीप में 176 योजन, तो इतने योजन में कितने उदय स्थान होंगे इसका प्रमाण निकालना है। तो एक रहेगा 176 योजन और बटे 170/61 आएगा, तो 176 में भागिले 170/61। तो अभी उल्टा गुना हो जाएगा, 176 गुना 61/170। 176 को 61 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 61 का 6 के बाद देने पर 336 आया था, 336 आता है। हाँ तो 33 अच्छा हो गया। 61 सत्ते 427 आता है ना,
नहीं अभी वो 61 शक कितने हुए 336 हुए ना, तो वो कैसे होंगे 427 कैसे होंगे? 7 से करेंगे ना। तो 7 से करेंगे तो 61 देखो, 336 में 7 एक के 7, 357 में। अच्छा 7 से कम 42, ये गलत हुआ क्या फिर? वो भी ठीक है। 6 कम 6 6 36 हाँ वो वही बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा 366। 366 आएगा। मैंने कहा 36 में 61 मिलाएंगे तो 423 कैसे आता है? 36 36 अच्छा आएगा, 366 आया तो अभी 427 में 36 मिलाएंगे तो 36 13 अच्छा 1 4 और 2 6 463 3 नहीं थांबा 3 झाला और 46 रह गए 61 के 61 और 61 में 46 मिलाएंगे 107 बराबर है क्या? 10,736 बटे 170, 170 का भाग देंगे। हाँ 170 का 6 से भाग जाएगा, 170 6 गुने 6 0 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42 अच्छा 4 और 1 10 1020 आता है तो 1020 आता है तो 53 शेष रह गया। फिर 536 हाँ 3 का जाएगा 51 मतलब 510 आ जाएगा ना, 510 आएगा तो 3 हो गया। 170 दिया 510 आता है और 26 शेष रह गया। 63 सही 26 बटे 170 मतलब 63 उदय स्थान हुए और ऊपर इतने अंश बच गए 26 बटे 170। तो मतलब ऐसे जम्बूद्वीप से पहली बीती से लेकर के 63 उदय स्थान होंगे। फिर उसके बाद भी अभी जम्बूद्वीप समाप्त नहीं हुआ, अभी कितना शेष है 26 बटे 170 शेष है, ये उदयांश है। अब इस उदयांश इतने हैं तो इसमें कितना उदय क्षेत्र होगा? एक उदय स्थान में 170 बटे 61 होता है। ऐसा त्रैराशि करेंगे आगे का, यह कर गया हाँ। ये 63 तो उदय स्थान हुआ और अभी आगे कितना उदयांश बचा है 26 बटे 170। अब इसका कितना क्षेत्र आता है वो निकालते हैं, उदयांश आया ये तो उसके क्षेत्र का प्रमाण कितना होगा वो बताते हैं। एक उदय स्थान का क्षेत्र कितना है? पूरा एक उदय स्थान का क्षेत्र 170 बटे 63 170 बटे 61 ना 61 है। तो यहाँ पर उदयांश कितने हैं? पूरा एक नहीं है, 26 बटे 170 उदयांश है। तो इन उदयांशों में कितना क्षेत्र होगा? में कितना क्षेत्र समझ में आने क्या त्रैराशि कर रहे हैं? मतलब जो शेष बचे है ना वो एक क्षेत्र नहीं, एक क्या बचा है उदय अंश बचा है, एक पूरा नहीं, एक उदय अंश पूरा नहीं हुआ तो 26 बटे 170 रहा है। तो एक उदय स्थान में इतना क्षेत्र में कर दो 170 गए तो 26 बटे 61 बंद वाला ना 26 बटे 61 उदय हाँ इतने योजन प्रमाण क्षेत्र उदय उतने उदय अंशों का इतने योजन प्रमाण क्षेत्र हुआ। तो इतना क्षेत्र शेष बचा है अभी जम्बूद्वीप का। जम्बूद्वीप का क्षेत्र कितना बचा है? 26 बटे 61 बचा है। तो एक योजन नहीं है पूरा, आधा योजन से भी कम है क्षेत्र शेष रहा। अब आगे चलते हैं। सब अन्य त्रैराशि की आज पूरे हाँ दक्षिणायन के उदय स्थान सूर्य के, उत्तरायण के उदय स्थान सूर्य के, फिर दक्षिणायन के चंद्र के, फिर दक्षिणायन के सूर्य के चंद्र के। दक्षिणायन उत्तरायण दोनों भी निकालेंगे ना तो होते हैं बताते हैं। हाँ आगे
अब ये उदय स्थान कितने हुए थे? 63 सही 26/170 हुए थे ना। तो इसमें से एक उदय स्थान माइनस करना है, वो दक्षिणायन का नहीं है। पहला जो उदय स्थान है वो दक्षिणायन का नहीं गिना जाता है, वो उत्तरायण में गिना जाता है। अभी जो पहली वित्ती है यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ ये किसका है? उत्तरायण का गिना जाता है, क्योंकि वहाँ से उत्तरायण से वो उधर से आएगा तो यहाँ तक वो उत्तरायण समाप्त होगा। फिर जब दक्षिणायन का प्रारंभ होगा तो पुनः इस वित्ती पर नहीं आएगा। क्या समझ में है? मेरे को भी ये समझने में थोड़ा सा बहुत देर तक ही हुआ। पहला अभ्यंतर वित्ती का जो उदय स्थान है उसको उत्तरायण का समझेंगे, और अंतिम जो उदय स्थान है बाह्य वित्ती का उसको दक्षिणायन समझेंगे। जब ये बाहर जाएगा हाँ तो दक्षिणायन होगा ना। हाँ दक्षिणायन होगा, लेकिन अब जैसे ये लास्ट की वित्ती है तो इस लास्ट की वित्ती से आया कौन? सूर्य। हाँ तो दूसरी तीसरी ऐसे वित्ती पर आता 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 लास्ट इस वित्ती पर आ गया तो उत्तरायण हो गया पूरा। अब दक्षिणायन प्रारंभ होगा तो दक्षिणायन पुनः इस पर वित्ती पर नहीं आएगा सूर्य, अब दूसरी वित्ती पर ही जाएगा। तो उत्तरायण जब प्रारंभ हुआ, ये दक्षिणायन प्रारंभ हुआ तो दूसरी वित्ती से हुआ। हाँ क्योंकि ये पहली वित्ती और लास्ट की वित्ती एक बार ही आएगी, बाकी सब 2 बार आएगी। दूसरी जाते समय आते समय, तीसरी भी जाते समय आते समय आएगी, लेकिन ये पहली और लास्ट की वित्ती जो है वो एक एक बार ही आएगी। नहीं दोनों में आएगी, बाकी सब वित्ती दोनों में आएगी, दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों में आएगी। हाँ अब यहाँ पर ये पहले का इसमें बताइए उत्तरायण में इधर आया सूर्य, फिर वो वापस जब वो दक्षिणायन प्रारंभ हुआ तो दूसरी वित्ती पर ही गया। हाँ तो दक्षिणायन यहाँ से प्रारंभ हुआ, इसलिए 63 में से 1 कम करो। वो दक्षिणायन के जब अपन उदय स्थान गिनेंगे तो सबको गिनेंगे, लेकिन दक्षिणायन संबंधी गिनेंगे तो 1 कम करेंगे वहां पर। हाँ तो 63 में से 1 कम करेंगे तो 62 रह गए। हाँ तो यहाँ दूसरी वित्ती से लेकर के 62 उदय स्थान गए पहले को छोड़ करके। ऐसे, और इधर से जब यह दक्षिणायन से यहाँ लास्ट तक जाएगा, हाँ तो यहाँ पर ये दक्षिणायन संबंधी होगा, क्योंकि जब उत्तरायण प्रारंभ होगा तो इसमें वापस नहीं आएगा, वो इसके द्विचरम से आएगा। हाँ हाँ तो द्विचरम से गिनेंगे उसको। उत्तरायण को गिनते समय द्विचरम से पहले तक गिनेंगे तो 183 गलियां होगी, 183 उदय स्थान होंगे दक्षिण उत्तरायण में, और दक्षिणायन गिनेंगे तो 2 से लेकर के अंतिम तक गिनेंगे तो भी 183 होगी। महाराज जी का हो गए कि शंका मिट गए? नहीं 183 कैसे आते हैं वो बता रहे हैं। पहला और लास्ट का जो है वो एक एक ही बार लेना है, इसलिए वो 183 होते हैं तो 366 दिन होंगे, 368 दिन नहीं होंगे ऐसे। तो पहला उत्तरायण संबंधी, इसलिए दक्षिणायन में इसको नहीं गिनना। तो ये 63 आया था उपलब्ध आया था, लेकिन उसमें 62 ही दक्षिणायन संबंधी है उदय स्थान। अब शेष कितना बचा है? 170 का क्षेत्र कितना आया? 26/61 क्षेत्र आया है। इतना क्षेत्र शेष बचा जम्बूद्वीप के 4 संबंधी 176 में से 62 उदय स्थान होकर के इतना क्षेत्र बचा है। अब आगे क्या करना देखिए। उदय स्थान तो 63 ही लोग हैं ना। उदय स्थान 63 है, लेकिन दक्षिणायन के उदय स्थान गिन रहे ना, तो दक्षिणायन के 62 ही हुए। पहले अभ्यंतर वित्ती का नहीं गिनना उसको, तो 62 उदय स्थान हुए। फिर और इतना क्षेत्र बचा है, उसका क्या करना आगे वो बताते हैं। अब जम्बूद्वीप की जो वेदिका है 4 योजन की, उसमें कितने उदय स्थान आते हैं वो निकाल रहे हैं। हाँ ये जम्बूद्वीपाचं नाही तर 2 सूर्य 2 चंद्राचं चाललं हे सगळं। सूर्याचाच आता एक दक्षिणायन का सूर्य का गमन वो चल रहा है। हाँ दक्षिणायन में सूर्य के कहाँ का उदय बचे हैं, एक उदय स्थान एक निकाला जाएगा। ये उदय अंश आए, उदय स्थान आए का प्रमाण निकालते हैं क्या। और ऊपर कितना क्षेत्र बचा है? 26/61 बचा हुआ है।